आइए हम शुरू करते हैं हमारा परीक्षा अध्ययन 2024 क्लास 10th मैथमेटिक्स सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 15। तो पिछले क्लास में हम 14 क्वेश्चन तक कर चुके थे बच्चों। अब हमारा 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन 15 cot a इज इक्वल टू 8। हमको क्या गिवन है बेटा, हमको गिवन है, गिवन दैट, हमें क्या गिवन दैट है कि 15 cot a इज इक्वल टू 8। ठीक है, हमें बच्चों ये गिवन है और हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है साइन ए एंड सेक ए फाइंड करना है। तो देखो बच्चों, इस टाइप का जब भी आपको क्वेश्चन आए तो सबसे पहले एक काम करना है कि हमको बनाना है राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बनाओगे बच्चों, राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल मैंने बना लिया, तो अब एंगल किसकी बात कर रहा है, ए की। तो मैं क्या मान लूँ, यहाँ पर एक एंगल ए है, इसको बी मान लूँ और इसको मान लूँ सी। तो याद रखना बच्चों, एक कंसेप्ट बताता हूँ कि जहाँ पर जो भी एंगल की बात हो, जैसे ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में एंगल ए की बात हो रही है, तो जो एंगल ए है उसके सामने की जो साइड होगी हमेशा कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी। कैसी होगी बच्चों, परपेंडिकुलर होगी। और जहाँ बेस होगा, जहाँ पर दो एंगल होंगे 90 डिग्री, और जिस एंगल के बारे में हो रहा है वो होगा, वो हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो बच्ची कौन, हाइपोटेनियस। तो अब आओ बच्चों, देखो ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चले जाएगा, तो क्या होगा, cot a इज इक्वल टू 8/15। आई होप बात समझ में आ रही है। अब बेटा हम जानते हैं, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हमने पढ़ा है कि जो cot थीटा होता है वो cot थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बच्चों देखो यहां पर बेस कितना है, ए बी, और परपेंडिकुलर कितना है, बी सी। बच्चों आप डायरेक्ट ए बी अपॉन बी सी भी लिख सकते हो, पर आपको मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि आप इस तरीके से ये लिखेंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ cot a की, क्योंकि एंगल मैंने क्या लिया, cot a, तो यहाँ भी क्या लिख सकते हैं, cot a, तो किसके बराबर होगी, ए बी अपॉन बी सी। अब बच्चों देखो यहाँ से कंपैरिजन करेंगे, कंपेयरिंग वैल्यूज, क्या करना है, ऑन कंपेयरिंग वैल्यूज। अब वैल्यूज कैसे कंपेयर करेंगे बच्चों, देखो ये cot a है, ये भी cot a है, ठीक है, 8 है तो ए बी कितना है, 8, तो देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू 8 यूनिट। दूसरी बात बेटा सेंटीमीटर नहीं लगाना, हम यूनिट में कंसिडर करेंगे। हमारे पास बी सी कितना है, तो बी सी की वैल्यू कंपेयर करो 15। तो अब देखो यहाँ पर ए बी कितना है, तो ये 8 है, 8 यूनिट, और बी सी कितना है, 15 है। तो हमें क्या निकालना है, ये ए सी निकालना है, क्योंकि बच्चों ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसलिए हम किसका यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का। किसका यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का। तो यहाँ ए सी की वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम, यहाँ से लिखेंगे देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब बच्चों पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, ये कहती है कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है बेस के स्क्वायर के और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के। तो ये हमारा होता है पाइथागोरस का फॉर्मूला। अब ए सी की वैल्यू तो बच्चों हमें क्या करनी है, निकालनी है। ए बी की वैल्यू कितनी है, 8 का स्क्वायर, प्लस बी सी की वैल्यू कितनी है, 15 का स्क्वायर। तो 8 8 जा तो हो जाएगा 64, और ये 15 का स्क्वायर कितना होगा, 225। तो दोनों को अब ऐड करेंगे तो आएगा 289। तो कितना आएगा बच्चों, 289 आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास कितना आ जाएगा, 289। अब AC का इधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा, अंडर रूट में, तो 289 आ जाएगा। अब 289 का रूट होता है बेटा 17, तो हमारे पास AC की वैल्यू भी आ गई, कितनी आ गई, 17। ठीक है,
अब बच्चों हमें पूछा क्या है, हमको पूछा है नाउ, हमको क्या बताना है, हमको बताना है साइन ए की वैल्यू। तो साइन ए कितना होगा, तो देखो साइन ए तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है ना, तो परपेंडिकुलर बी सी अपॉन हाइपोटेनियस है ए सी। तो बी सी की वैल्यू कितनी है बच्चों, बी सी की वैल्यू है हमारे पास 15 और ए सी की वैल्यू है 17। तो हम कह सकते हैं कि हमारा साइन ए जो पूछा है कितना है 15/17, ठीक है। एंड अब हमें पूछा है क्या, सेक ए, तो हमको क्या पूछा है सेक ए। अब सेक होता है बच्चों, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, सॉरी हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, हाइपोटेनियस कितना है ए सी अपॉन बेस कितना है ए बी। तो यहाँ लिखते हैं सेक ए इज इक्वल टू हाइपोटेनियस 17 अपॉन ए बी कितना है 8। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आइए करते हैं हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए बच्चों अब हम करते हैं हमारा 15 का और वाला क्वेश्चन। हमें परीक्षा अध्ययन में बेटा जो क्वेश्चन दिया है वो क्या है, 1 + सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए अपॉन 1 - कॉस ए। बट बच्चों एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर परीक्षा अध्ययन में प्रिंटिंग मिस्टेक है। कैसी मिस्टेक है कि जो यहाँ पर सेक स्क्वायर ए है यहाँ पर आना चाहिए साइन स्क्वायर ए। तो बच्चों आप बिल्कुल ध्यान रखना, ये यहाँ पर मिस्टेक से हो चुका है। तो हमें क्या प्रूफ करना है, 1 - सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अपॉन 1 - कॉस ए, ठीक है। अब सुनो जरा, जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हमें किस तरीके से डील करना है। हमें सबसे पहले जो हमारे माता पिता है, कैसे, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में साइन ए और कॉस ए, ये हमारे दो मेन रेशियोज हैं। क्या है बच्चों, ये दो मेन रेशियो है। इन्हीं से मिलकर टेन बना है, इन्हीं से मिलकर कोसेक बना है, इससे मिलकर, ठीक है, कहीं ना कहीं इससे मिलकर कोसेक बना है, इससे मिलकर सेक बना है, टेन बना है इन दोनों से मिलकर, कॉड बना है इन दोनों से मिलकर। तो हमारे जो सबसे पहली अप्रोच होगी वो ये होगी कि सबसे पहले इनको साइन और कॉस की फॉर्म में बदले, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड, एक साइड को लेके सॉल्व करेंगे और दूसरी साइड को हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे टेकिंग LHS साइड, ठीक है। हम क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 + सेक ए अपॉन सेक ए, ठीक है। अब यहाँ से बच्चों सेक ए को मैं कैसे लिख सकता हूँ बच्चों, जो सेक ए है हम उसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है। हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए। तो यहाँ लिखो 1 + सेक ए को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस ए, पूरे के डिवाइड में 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, अगर मैं न्यूमरेटर को देखूं, किसे देखूं, न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर क्या है, ये हमारा न्यूमरेटर है। तो सबसे पहले देखो कि यहाँ पर जो ये 1 है इसके डिवाइड में कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है 1 है। तो ऊपर मुझे लेना पड़ेगा LCM, क्या लेना पड़ेगा बच्चों, LCM, किसका, न्यूमरेटर में। देखो कैसे, इन दोनों में से LCM कितना आ गया, cos A आ जाएगा। अब देखो 1 को cos से डिवाइड करेंगे तो cos A आएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos A, प्लस cos से cos को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और यहाँ पर 1, इस पूरा का डिवाइड, ये पूरे का डिवाइड क्या है, 1 अपॉन cos A। आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब आगे देखो बच्चों, एक मैं ट्रिक बताता हूँ, एक अच्छे क्वेश्चन बताता हूँ। अगर बच्चों, अगर A/B है, एक फ्रैक्शन है, और डिवाइड में एक दूसरा फ्रैक्शन है C/D, तो इसे मुझे मल्टीप्लाई में लाने के लिए, A/B के मल्टीप्लाई में करने के लिए मुझे नीचे वाले का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा D/C। तो सेम कंसेप्ट हम लगाएंगे यहाँ पर, जो ऊपर वाला है उसको तो सेम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे बच्चों, हम लिखेंगे
कॉस ए प्लस 1 डिवाइड में नीचे क्या है कॉस ए। पर अब जो ये डिवाइड वाला है देखो यहाँ ध्यान से देखना, ये वाला जो है इसको हम क्या करेंगे रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे। कैसे? तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये कॉस ए ऊपर चले जाएगा और डिवाइड में आ जाएगा 1। ठीक है, अब करेंगे इसका मल्टीप्लाई। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे कॉस ए मल्टीप्लाई कॉस ए प्लस 1। ठीक है, ये पूरे का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। डिवाइड में क्या था? डिवाइड में है कॉस ए। ठीक है, अब देखो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आ जाएगा कॉस ए प्लस 1। अब बच्चों देखो ध्यान से देखना कि हमने लेफ्ट हैंड साइड तो सॉल्व कर ली है, अब हम किसको सॉल्व करेंगे? अब हम करेंगे राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। किसको सॉल्व करेंगे बच्चे? राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो नाउ अब क्या लिखेंगे? नाउ सॉल्विंग RHS साइड। क्या करेंगे बच्चों? सॉल्विंग RHS साइड। RHS में कौन है बच्चों? RHS में है साइन स्क्वायर ए डिवाइड में 1 माइनस कॉस ए। बच्चों देखो इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल 110% आएगा, बट इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कभी कभी हमको लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके राइट हैंड साइड प्रूफ कर देते हैं, या फिर कभी कभी हमको क्या करना पड़ता है, दोनों साइड्स को अलग अलग सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार का है कि हमको लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व करना है और राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना है। ठीक है, पर मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है कि हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं और उसको राइट हैंड साइड के साथ प्रूफ कर देते हैं, पर यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं है। अब देखो बच्चों ये क्वेश्चन है, हम जानते हैं हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी। कौन सी आइडेंटिटी पढ़ी है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं कॉस को उधर ले जाऊंगा तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मैं थीटा की जगह कभी ए लिख दूंगा, यहाँ पर ए लिख दूंगा, यहाँ पर भी ए लिख दूंगा। तो देखो क्या हम इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको, ऊपर वाले को हम साइन स्क्वायर थीटा को किस तरीके से लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइड में 1 माइनस कॉस ए। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब बच्चों ध्यान से देखो, अगर कॉस का स्क्वायर है तो क्या अगर मैं 1 का स्क्वायर करूं तब भी 1 ही आएगा ना। तो देखो ये क्या हुआ, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर। अब हमको एक आइडेंटिटी याद है। क्या याद है बच्चों? आइडेंटिटी कौन सी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्या हम ये जानते हैं? ठीक है, तो अगर मैं 1 को a मान लूँ और cos a को b मान लूँ तो हम क्या लिखेंगे? हम ऐसे लिखेंगे 1 प्लस कॉस a मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस a डिवाइड में क्या आ जाएगा? 1 माइनस कॉस a। इसे भी हमने ब्रैकेट में कर लिया। अब बच्चों ध्यान से देखो कि 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए सेम है, तो हमारे पास क्या बचेगा बच्चों? हमारे पास बचेगा 1 प्लस कॉस ए। तो देखो हमने ये और ये हमारे पास सेम आ गया। अब बहुत सारे बच्चे इसे कंफ्यूज ना हो, हम प्लस का साइन है तो आगे पीछे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो देखो हमारे पास दोनों कैसे होंगे? सेम होगा। तो हम लिखेंगे हेंस LHS साइड इज इक्वल टू RHS साइड। डन। ठीक है, आओ बच्चों हम करते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।